कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल हम अध्याय 1 संसाधन एवं विकास इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ से हम संसाधन एवं विकास के इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने का, समझने और समझाने का प्रयास किया। बच्चों, आज हम उसी पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करेंगे और वो क्या है, पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। तो आइए इसको हम जानने का प्रयास करें कि आखिर औद्योगिक क्रांति तो हुई है, संसाधन का विकास भी हुआ है, मानव जीवन का स्वरूप भी बदला है, परंतु आज कैसी स्थिति निर्मित हो रही है, इसमें हम पर्यावरण विज्ञान की नज़र से देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने जैसा जैसा विकास किया है वैसे वैसे उनकी उन्नति तो हुई, उनको लाभ तो हुए, मगर पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए हम 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्रों में लोगों ने पाया कि वहाँ पर कई पक्षियाँ हैं, उनकी चहचहाहट सुनाई नहीं पड़ रही है, कीट पतंगे हैं, मधुमक्खियाँ की गुनगुनाहट सुनाई नहीं पड़ रही है। आखिर ये गए कहाँ, आखिर ये जीव जंतु कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किया तो पता चला कि लगातार रासायनिक दवाइयों के छिड़काव के कारण ये जीव जंतु धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और ऐसे समय में सन 1962 में रैचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध वसंत, साइलेंट स्प्रिंग, बच्चों इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, उसमें लिखा कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले DDT का जहर झीलों में रहने वाले मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। जहर की छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां तो मर जाती है, मगर बच्चों आप जानते हैं कि लोग उसे मछलियां मारते हैं और मछलियां क्या करते हैं, खाते हैं। मगर वो जो मछलियों में पड़ने वाला जो प्रभाव है वह खाने वाला कौन है, मनुष्य है। तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में भी वह विषैला चीज जाता है और यह मनुष्य समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते जा रहा है। बच्चों, आज कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक उर्वरकों के कारण जीव जंतु नष्ट होने लगे हैं। बोले कैसे? क्योंकि जब हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो उससे अनाज में उनका प्रभाव जाता है, पौधों में दवाइयों का प्रभाव, कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव जाता है, और उसको खाने वाले कौन, जानवर, अनाज को खाने वाले कौन, मनुष्य। आखिर वो भी तो हमारे शरीर में जा रहा है। और जब उन्हीं चीज़ों को जानवर खाता है तो वैसी विषाक्त चीज़ें, विषैली चीज़ें जानवरों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वैसे ही मनुष्य जब अनाज को खाता है, भोजन के रूप में जब ग्रहण करता है, तो उसके भी शरीर में ऐसी विषैली चीज़ें जाती है। और आज देख रहे हैं बच्चों, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी है। आप हर आदमी को आज देखेंगे BP, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से आज लोग लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे खान पान का विषैला होना, रासायनिक दवाइयों और कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना। आज मनुष्य के लिए नहीं बच्चों, बल्कि पूरे प्राणी जगत के लिए कहीं ना कहीं यह नुकसानदायी होते जा रहा है। बहुत बड़ा आज पर्यावरण को असंतुलित करते जा रहा है। पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण हमने देखा पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, विषैली चीज़ें मिलने लगी हैं। उनके साथ साथ वर्षा का स्तर दिनों दिन आप देख रहे हैं, वर्षा का स्तर भी कम होने लगा है और वायुमंडल में प्रदूषण फैलते जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज पर्यावरण कहीं ना कहीं लगातार असंतुलित होते जा रहा है और इसका परिणाम हमें और आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसे समय में पर्यावरण को धीरे धीरे बचाने की जिम्मेदारी, पर्यावरण को संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। बच्चों, इस तरीके से हमने देखा जहां औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे हमें लाभ दिए हैं, जहां बहुत सारे हमें फायदे हुए हैं, वहीं बहुत सारा उनका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान वरदान है और विज्ञान अभिशाप है, क्योंकि विज्ञान का जिस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं
तो इसके लिए वरदान बनाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और अगर अभिशाप बनता है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए मछलियों का मरना। आखिर ये मछलियाँ क्यों मरने लगी है? तो उसका कारण है आज विषैली विषाक्त चीज़ें धीरे धीरे नदियों में, नालों में होते हुए कहाँ, समुद्र में पहुँचने लगा है, और उनको भक्षण करने वाले कौन? ये मछलियाँ। और आज मछलियाँ असमय मरने लगे हैं। तो बच्चों, पर्यावरण की अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आज पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। फिर एक और बिंदु पर चर्चा करूं, अपशिष्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पादन या उपभोग के बाद जिन सामानों को हम अपशिष्ट या अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अर्थात हम दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं और उसके बाद जिसे अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। जैसे केला हमने खाया, केला का छिलका फेंक दिया, मतलब वो क्या हो गया? छिलका क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। जैसे बिस्किट हम खाते हैं तो बिस्किट तो हम खा लिए, मगर उसका रेपर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फिर गन्ना की जब उसकी रस निकाल लेते हैं तो उसकी पेराई करने के बाद गन्ने का रस या तो हम पी जाते हैं या फिर गन्ने के रस से शक्कर या गुड़ का निर्माण किया जाता है। मगर उसके बाद जो बचता है खोई, है ना, जो बच गया अपशिष्ट पदार्थ वो खोई कहलाता है। तो इस तरीके से आज अपशिष्ट पदार्थों का भी हमें समुचित उपयोग करना पड़ेगा, ताकि हम आज की बढ़ती इस भाग दौड़ में ऐसे छोटी छोटी अनुपयोगी चीज़ों को भी अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लायक बना सकें। इसके लिए हमें और आपको प्रयास करना होगा। और साथ ही साथ हम ये कहें कि आज पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण की इस सुरक्षा के लिए हमें और आप में जन जागरण लाना होगा, ताकि आज संसाधन के साथ विकास तो हो हमारा और आपका, साथ ही घर परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सबका विकास हो। परंतु विकास के साथ साथ इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि इससे कहीं हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, और इसी विषैले पर्यावरण के कारण हम और आप मौत के गाल में ना समा जाएं, काल के गाल में ना समा जाएं। इसके लिए हमें इस पर भी चिंतन करना होगा कि पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस पाठ में यही जानकारी देने का प्रयास किया गया है। बच्चों, नए कालखंड और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।